मेरा पति मुझे तलाक दे दिया और उसकी वजह ये थी कि मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। तब फिर मेरे पति ने अपनी दूसरी शादी कर ली और 1 साल बाद उसका बेटा हुआ। फिर उसने मुझे अपने घर अपने बेटे के पहले जन्मदिन के शुभ अवसर पर मुझे बुलाया ताकि ये सब देखकर मुझे दुख हो सके। पर मैं ये उसका प्लान बिल्कुल अच्छे से पहले ही समझ गई थी। इसीलिए वहाँ जाते टाइम मैं अपने साथ एक लिफाफा लेकर गई और जब मैं बर्थडे पार्टी में वहाँ पर पहुँची तो फिर उसने मुझे देखा और देखते ही वो मेरे पास आ गया और मुझसे कहा, देखो, आज मैं एक बेटे का बाप हूँ और हाँ, तुम्हें तलाक देने का मेरा ये फैसला बिल्कुल सही था। पर मुझे उसकी बात सुनकर बहुत हंसी आ गई। फिर मैं वो लिफाफा उसको पकड़ा कर बोली, देखो, इसे अच्छे से देखना। फिर जैसे ही वो उस लिफाफे को देखा तो उसका होश ही उड़ गया था, मानो जैसे उस टाइम उसके सर पर आसमान ही टूट गिरा हो। मेरा नाम शिवानी है। आज मेरी ननद के लड़के का बर्थडे था जिस पर घर में पूजा करवाई जा रही थी। तो जो पूजा के सामान थे मैं उन्हें घर में रखवा रही थी कि तभी अचानक मेरी सास ने मुझे देख लिया। तो फिर क्या था, मेरी सास मुझ पर बरस पड़ी और जोर जोर से चिल्लाते हुए मुझे बोली, अरे, तुमने पूजा के सामान को हाथ कैसे लगाया और क्या जरूरत पड़ गई थी तुम्हें ये सब करने की? दिखाई नहीं देता क्या? ये मेरी बेटी प्रिया के जन्मदिन पर पूजा का सामान है। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है क्या? इसे तुम जैसी बांझ ने हाथ लगा दिया तो ऐसा अपशगुन होता है। 1 मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तू अपनी ननद की खुशी देखना ही नहीं चाहती हो? मेरी सास की मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी आंखों से उसी वक्त आंसू बहने लगे। फिर भी मैंने अपने आप को संभालते हुए अपनी सास को बोली, माँ जी, मैं इतना बोलकर चुप हो गई क्योंकि इससे आगे मुझे कुछ बोला ही नहीं गया। इतने ही देर में मेरी ननद प्रिया वहां आ गई और वो भी मुझ पे चिल्लाते हुए बोली, भाभी, मुझे आपसे उम्मीद नहीं था कि आप ऐसा करेंगी। लगता है आपको मेरी खुशी देखी नहीं जा रही है कि मैं माँ बन गई हूँ और आप अभी तक बांझ हैं। इतना सुनने के बाद मैं चुपचाप उदासी भरे चेहरे को लेकर अपने पति की ओर देखी क्योंकि मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था। वैसे भी हम लोगों की लव मैरिज हुई थी। मैं उनकी तरफ उम्मीद भरी नजरों के साथ देखी क्योंकि मुझे लगा था कि वो मेरी ओर से कुछ तो बोलेंगे, लेकिन वो तो उल्टा मुझे ही बोलने लगे कि तुम तो प्रिया को अपनी छोटी बहन की तरह मानती थी ना, तो फिर तुम उसके साथ ऐसा ये सब कैसे और क्यों कर रही हो? उन्होंने मुझे ऐसे चिल्लाकर बोला कि मैं उनकी बातें सुनकर अंदर से एकदम टूट गई थी क्योंकि एक औरत अपनी सास और ननद की ताने सह सकती है, लेकिन अगर उसका पति उसका साथ ना दे, जो उसका हमसफर है, वही उल्टा उसका अपमान करने लगे, तो वो औरत अपने आप से हार जाती है। मैं रोती हुई अपने किचन में आकर काम करने लगी। बांझ होने की वजह से मैं पूजा और कोई शुभ काम में हाथ नहीं लगा सकती थी, पर एक बहू होने के नाते इस घर के सारे काम मुझे ही करना होता था। मैं हर पल एक ही बात सोचा करती थी कि अगर मैं माँ नहीं बन पाई तो इसमें मेरी क्या गलती है? माँ बन पाना या ना बन पाना ये तो भगवान की देन है, ये सब मेरे हाथ में थोड़ी ना है। खैर, मेरी सासू माँ एक सरकारी स्कूल की टीचर थी और मेरी ननद प्रिया एक वकील थी और मेरे पति शिवम एक इंजीनियर थे। पर मुझे हैरानी तो सिर्फ इसी बात की होती थी कि ये लोग इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी इनकी सोच ऐसी है कि केवल मैं पूजा या कोई शुभ काम में अपना हाथ लगा दूं तो ये लोग उसे अपशगुन मानने लग जाते हैं। मुझे आज भी वो दिन बहुत अच्छे से याद है जब मैं शिवम को पहली बार ऑफिस में मिली थी। उस वक्त ऑफिस ज्वाइन किए मुझे कुछ ही दिन बीते थे और एक दिन जब मेरे ऑफिस में मीटिंग था कंपनी को लेकर, तब मैं भी अपना सलाह दी थी जिसे मेरे बॉस ने मेरी खूब तारीफ भी की थी और शिवम तो मेरी सोच और सलाह से बहुत प्रभावित भी हुए थे। और उस टाइम एक ही ऑफिस में काम करते करते कब हम लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे हम दोनों को पता ही नहीं लगा। और जब हम दोनों ने अपने अपने घर वालों को बताया तो उन लोगों को भी इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं हुआ और वो लोग हमारी शादी के लिए मान गए। फिर मेरी शादी शिवम के साथ हो गई। मेरे ससुराल वालों में सास ससुर और मेरी ननद का मेरे साथ अच्छा स्वभाव था और मैं तो अपने आप को भाग्यशाली समझती थी
कि मुझे इतना अच्छा पति मिला है। शिवम तो मुझे पहले ही बोलते थे कि शादी की 1-2 साल तक तो हम लोग बच्चा वगैरह नहीं करेंगे। पहले हम लोग अपनी ज़िंदगी जिएंगे, फिर बच्चे की जिम्मेदारी तो ज़िंदगी भर देखना ही है। और शायद इसीलिए मेरे ससुराल वाले भी शादी के 1-2 साल तक तो बच्चे को लेकर मुझे कुछ भी नहीं कहा। पर जैसे ही मेरी शादी के 3-4 साल गुजरा, तब घर के सब लोग मुझे ताने मारने लग गए। मेरे ससुराल वाले और सब रिश्तेदार मुझे बांझ बोलने लगे। मैं माँ नहीं बन सकती थी। इसीलिए मेरे पति शिवम पहले तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदल गए और वो मुझसे सही से बात तक नहीं करते थे। शिवम मुझसे सिर्फ काम से काम तक मतलब रखते थे। दोनों को देखकर लगता ही नहीं था कि हम दोनों पति पत्नी हैं और एक ही घर, एक ही कमरे में रहते हैं। लेकिन मैं अपना ये दुख बताऊं तो किससे बताऊं, और यहाँ मुझे कौन समझ पाएगा। मेरी शादी के 5 साल गुजर गए थे और आज हमारी शादी का सालगिरह था। मैंने सोचा था आज तो शिवम अपनी नाराजगी भूलकर मुझे विश जरूर करेगा। इसीलिए मैंने उसकी मनपसंद की खीर नाश्ते में बनाई और उसे नाश्ता दी। पर वो तो मुझे एक शब्द भी नहीं बोले और चुपचाप नाश्ता करके ऑफिस चले गए। शिवम के ऑफिस जाते ही मैं थोड़ी देर बाद ऑफिस में फ़ोन करके बात की कि मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है। ऐसा बोलकर मैं ऑफिस से छुट्टी ले ली ताकि आज शाम शिवम को मैं सरप्राइज दे सकूं। पर ऑफिस नहीं जाने पर शिवम ने मुझसे एक बार भी ये तक नहीं पूछा कि क्या हुआ, तुम छुट्टी क्यों ली, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। खैर मैं आज रात के खाने में बहुत कुछ बनाई, जैसे पनीर, छोला भटूरा, गुलाब जामुन और भी बहुत सी चीजें। और कमरे को तो बहुत ही सुंदर फूलों के साथ कैंडल लगाकर सजाई थी और साथ ही में मैंने उसकी फेवरेट ब्लैक साड़ी भी पहनी। आज मुझे पूरा भरोसा था कि शिवम पक्का अपनी नाराजगी भूलकर मुझसे बात करेगा और मैं उससे बच्चा गोद लेने के लिए उन्हें मना लूंगी। पर शिवम जब शाम को ऑफिस से घर आए तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैंने सोचा शायद वो कमरे में जाकर मुझे विश करेंगे, लेकिन जैसा मैंने सोचा था सब कुछ उल्टा ही हुआ। उसने विश करना तो छोड़ो, वो तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब मुझे रहा नहीं गया तो मैं शिवम से बोली, शिवम आज हमारी शादी का सालगिरह है, क्या तुम ये भूल गए? ये सुनकर वो बोला, अरे बिल्कुल भी नहीं भूला हूँ, और भूलना भी चाहूँ ना तो भूल नहीं सकता। आज ही के दिन तो मेरे हंसते खेलते जिंदगी में एक बांझ औरत मेरे गले पड़ गई थी। उसकी ऐसी बातें सुनकर मेरा दिल 100 टुकड़ों में बिखर चुका था और आंसू बहने लगा। पर मैं अपने आप को संभालते हुए बोली, अच्छा शिवम, क्या हम लोग एक बच्चे को गोद ले सकते हैं? ये बात मैं तुमसे कितनी बार बोल चुकी हूँ और इसी बात को लेकर हमारे बीच बहुत बहस भी हुआ है। इस बात पर शिवम बोला, मैं दूसरे का बच्चा और दूसरे का खून अपनी गोद नहीं लूंगा। मुझे मेरा अपना खुद का बच्चा चाहिए, जो इस जन्म में तो तुम मुझे दे नहीं सकती। और हाँ, क्या बोल रही थी तुम? आज हमारी शादी का सालगिरह है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया हूँ। मैंने सोचा जो इंसान मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकता वो क्या ही गिफ्ट लेकर आएगा मेरे लिए। शिवम ने मुझे एक लिफाफा पकड़ाया। मैं भी बहुत खुश होकर उस लिफाफे को खोली, पर जब मैं उस लिफाफे के अंदर देखी तो मेरा होश ही उड़ गया था। लिफाफे के अंदर तलाक के कागज थे। मुझे तो अब भी विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो इंसान मुझे इतना प्यार करता था, इतनी तारीफ करता था और हमेशा मेरा साथ देता था, आज वो सिर्फ एक बच्चे के लिए मुझे तलाक दे रहा है। मेरी तो जान ही निकल रही थी। ये सब देखकर मन कर रहा था कि मैं फूट फूट कर रोऊं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे अपने आप को संभाली और तलाक के पेपर पर साइन कर दी। क्योंकि जब उसके दिल में मेरे लिए प्यार है ही नहीं तो उसके साथ रहकर भी क्या फायदा। और अगली सुबह ही मैं वो घर छोड़कर चली गई और शायद शिवम की भी यही मर्जी थी। फिर मैं बहुत प्रयास करके अपने ऑफिस का ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा ली, क्योंकि एक ही ऑफिस में उसके साथ काम करना मतलब हर दिन अपने आप को दुख देना होगा। क्योंकि मैं जब भी उसे देखती तो वही सब पुरानी बातें याद आती और मेरा दिल रोता रहता। इधर 2 महीने बाद उसने दूसरी शादी कर ली और ठीक 1 साल बाद पता लगा कि उसका बेटा हुआ है। बेटा होने से वो बहुत खुश था, जिसकी खुशी में उसने अपने बेटे के पहले ही जन्मदिन पर पार्टी करवाई थी, जिसमें उसने मुझे भी बुलाया था ताकि वो मुझे दुखी कर सके
और मुझे नीचा दिखा सके। फिर भी मैं उसके बेटे के जन्मदिन के पार्टी में गई। जब मैं वहां पहुंची तो वो मुझे देखते ही मेरे पास आ गया और बोला, देखो, मेरा ये फैसला तुम्हें तलाक देने का बिल्कुल सही था। आज मैं एक बेटे का बाप हूँ। मैं खुशी खुशी उसे पिता बनने की बधाई दी और उसके बाद मैं जो अपने साथ एक लिफाफा लेकर आई थी उसे देते हुए बोली कि ये लो, आज मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ये सरप्राइज गिफ्ट है। वो सरप्राइज गिफ्ट सुनकर थोड़ा घबरा गया, क्योंकि हमारी शादी की सालगिरह के दिन वो मुझे भी सरप्राइज गिफ्ट में तलाक का कागज दिया था और अब वो सोच रहा था ये मुझे ऐसा क्या गिफ्ट दे रही है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ साफ दिखाई दे रहा था। वो उस लिफाफे को जैसे ही खोलता है मानो जैसे उसका होश ही उड़ गया हो। जनवरी की ठंडी में वो पसीने से पूरा भीग चुका था, क्योंकि उस लिफाफे के अंदर उसका मेडिकल रिपोर्ट था जिसमें साफ साफ लिखा था कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। फिर वो सामने खड़ी अपनी पत्नी की ओर देखा तो उसकी पत्नी उससे नजरें चुराने लगी, जिससे सब कुछ साफ हो गया था कि रिपोर्ट सही है। फिर मैंने शिवम से कहा कि देखो, अब तुम्हें फैसला लेना है कि तुम्हें दूसरे का खून और दूसरे का बच्चा गोद लेना है कि नहीं। इतना बोलकर मैं वहां से अपने घर आ गई। लेकिन दूसरे ही दिन शिवम और उसकी माँ दोनों मेरे यहाँ मेरे घर पर आए। आ तो गए थे दोनों, पर उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या बोले। उसकी माँ बोली, वो मेडिकल रिपोर्ट। फिर मैंने शिवम से कहा, तुम्हें याद है ना, उस दिन हम दोनों अपना अपना मेडिकल चेकअप करवाने गए थे और ऑफिस के काम से तुम्हें टाइम नहीं मिला और तुम रिपोर्ट लेने नहीं जा सके। फिर मैं वहाँ रिपोर्ट लेने अकेले ही गई थी। तभी शिवम बोला, हाँ, पर फिर जब तुम घर आई थी तो तुम बोली थी कि तुम्हारे में कमी है। तुम झूठ क्यों बोली थी मुझे, और क्यों तुमने इतना सबका ताना सुना? मैं बोली, क्योंकि शिवम, मैं तुमसे दिल से प्यार करती थी, पर शायद तुम मुझे समझ ही नहीं पाए। मैंने सोचा अगर तुम्हें ये सच पता चलेगा तो तुम्हें बहुत दुख होगा और तुम अंदर से टूट जाओगे। मैं तुम्हें कभी भी इतने तकलीफ में नहीं देख सकती थी। मैं ताने सुन सकती थी पर तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती थी, और फिर मुझे आदत हो गई थी ताने सुनने की। लेकिन फिर तुम भी मुझे ताने सुनाने लगे, मैं वो सहन नहीं कर पाई। फिर शिवम बोला, जब मैं तुम्हें तलाक के पेपर दे रहा था तो फिर तुम उसी वक्त सच क्यों नहीं बताई? मैं बोली, शिवम, मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें इतना प्यार की, तुम पर इतना विश्वास की कि कोई चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना बोले, पर तुम तो मेरे साथ हो। लेकिन जब तुमने मुझे वो तलाक के पेपर दिए थे, वो देखकर मैं समझ गई थी कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार खत्म हो गया है, तो तुम्हारे साथ रहकर मैं क्या करती। तभी मेरी सासू माँ बोली, बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ कर दो और हो सके तो सब कुछ भूल कर हमारे साथ हमारे घर चलो। मैं बोली, बात माफ करने या ना करने की नहीं है, यहाँ तो बात स्वाभिमान की है। मैं अब उस घर में पैर नहीं रख सकती। शिवम, मेरी शादी अगले महीने में ही है और मैं तुम्हें वो सरप्राइज गिफ्ट इसीलिए दी थी क्योंकि मुझे सिर्फ ये देखना था कि सच जानने के बाद तुम दूसरे का खून और दूसरे का बच्चा गोद लोगे या नहीं। क्योंकि उस वक्त जब मैंने तुम्हें बच्चा गोद लेने के लिए कहा था तब तुमने साफ साफ इनकार कर दिया था, और इससे मुझे पता चला था कि मर्द हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे रहते हैं और भोली भाली मासूम औरतों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, पर कमी एक मर्द में भी निकल सकती है, ये बात वो भूल जाते हैं और आगे चलकर ऐसे ही लोग को पछतावा होता है, क्योंकि जब तक सच्चाई का पता लगता है तब बहुत लेट हो चुका होता है। जो मर्द अपने अहंकार को लेकर औरतों पर अत्याचार करते हैं उनको भगवान देख रहे होते हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। प्रिय दोस्तों, हमें दूसरों के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए, और अगर खुद के साथ गलत हो तो उसे ज़्यादा हद तक सहन भी नहीं करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।